आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक और दुख भरी सैड लव स्टोरी लेकर आ चुके हैं जो कि रश्मि और विजय की है। इस इमोशनल लव स्टोरी को सुनकर आपका दिल भी पिघल जाएगा और इससे आपको एक सीख भी मिलेगी। कॉलेज में पढ़ने वाले विजय और रश्मि एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन रश्मि अपने कॉलेज से हाथाड़े में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड विजय को कॉल किया और कहा कि वो कॉलेज के गेट के पास बाइक लेकर आ जाए और उसे उसके घर पर छोड़ दे। विजय ने रश्मि से कहा ओके मैं 5 मिनट में आता हूँ। रश्मि पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन विजय नहीं आया। गुस्से से लाल रश्मि ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद विजय बाइक लेकर उसके पास आया है। रश्मि विजय को गुस्से से कहती है अब क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फिर विजय रश्मि से कहता है अच्छा चलो भी अब यार, मान भी जाओ। विजय ने सॉरी बोला तो रश्मि बस थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक पर बैठ गई। लेकिन रश्मि अब नोटिस करने लगी थी कि विजय अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। रश्मि ने ये भी नोटिस किया कि विजय ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, ताकि उसे किसी भी गलती के लिए ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े। इसलिए विजय फट से सॉरी बोल देता है, जबकि पहले विजय ऐसा नहीं करता था। विजय और रश्मि के रिश्ते के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो रश्मि भी विजय के सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन विजय शायद ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। रश्मि ने काफी कोशिश की विजय को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार रश्मि ने फैसला कर ही लिया कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देगी, क्योंकि रश्मि का मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सॉरी से नहीं चलती। रश्मि ने विजय का फोन उठाना ही बंद कर दिया। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन रश्मि विजय से इतना प्यार करती थी कि वो उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन रश्मि विजय से मिलने उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे मालूम हुआ कि विजय 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। यह बात सुनते ही रश्मि घबरा गई। उसने विजय को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद मिला। घबराई हुई रश्मि विजय के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां से मालूम पड़ा कि विजय पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में है। रश्मि भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि विजय बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर रश्मि रोने लगी। रश्मि को देख विजय के आंखों में भी आंसू आने लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से विजय ने रश्मि को कहा कि मुझे माफ कर दो और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद विजय ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद विजय की मम्मी उसके कुछ लेटर लिए रश्मि के घर आई। लेटर में लिखा था, माई डियर रश्मि, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतजार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था। बिल्कुल उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मेरे दिल में हौल था और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और जिंदगी दे पाता ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। लेटर पढ़कर रश्मि के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपके सामने खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।